छोटे से कस्बे की संकरी गली में शाम के वक्त एक ठेले पर भीड़ उमड़ने लगती थी। गली में धुएं की खुशबू और तड़तड़ाते कढ़ाई की आवाज लोगों को अपनी तरफ खींच लेती। ठेले के ऊपर एक छोटा सा बोर्ड टंगा था, अम्मा के मंचूरियन प्यार से बने, दिल से परोसे। ठेले के पीछे बैठी थी एक दुबली तली, साड़ी पहने और चेहरे पर हल्की झुर्रियों वाली 55 साल की औरत। सब उन्हें अम्मा कहते थे। उनके हाथों की चपलता, चेहरे की मुस्कान और जुबान की मिठास ने उन्हें इलाके का हीरो बना दिया था। लो बेटा, ये गर्मा गर्म मंचूरियन खाकर देखो, मजा न आए तो पैसे मत देना, अम्मा हमेशा हंसते हुए कहती। बच्चों से लेकर कॉलेज के लड़के लड़कियां और दफ्तर से लौटते बाबू सब उनके ठेले पर रोज आते। किसी को पेट भरने की भूख होती, किसी को मजेदार स्वाद की तलाश, तो किसी को बस अम्मा से दो मीठी बातें करने लगी। लेकिन ये ठेला, ये मंचूरियन और ये मुस्कान, इन सब के पीछे बहुत गहरी कहानी छिपी थी। अम्मा का असली नाम था सरोजनी देवी। वे बचपन से ही बहुत मेहनती और हंसमुख थी। शादी जल्दी हो गई, पति दिहाड़ी मजदूर थे, जैसे तैसे घर चलता रहा। लेकिन किस्मत ने अचानक करवट बदली। अम्मा के पति बीमार पड़ गए और जल्दी ही दुनिया छोड़कर चले गए। उस वक्त अम्मा की उम्र सिर्फ 38 साल थी और दो छोटे छोटे बच्चे थे, रवि और प्रिया। घर की जिम्मेदारी, बच्चों की पढ़ाई, खाने का इंतजाम, सब अचानक उनके कंधों पर आ गिरा। लोगों ने कहा, अरे अकेली औरत है, क्या करेगी, किसी रिश्तेदार के पास चली जाओ, बच्चों को काम पर लगा दो, पेट भर जाएगा। तय कर लिया, मेरे बच्चे पढ़ेंगे, अच्छे बनेंगे, चाहे मुझे दिन रात पसीना बहाना पड़े। अम्मा पहले घर घर जाकर बर्तन धोती, झाड़ू पोछा करती, लेकिन इतना पैसा नहीं होता था कि बच्चों की पढ़ाई और घर दोनों चल सके। फिर उन्होंने सोचा, क्यों न कुछ ऐसा किया जाए जिससे लोग खुश भी हों और मुझे पैसा भी मिले। अम्मा को बचपन से ही खाना बनाने का शौक था। उनके हाथ के पकौड़े, समोसे और पराठे मोहल्ले में मशहूर थे। लेकिन बच्चों ने कहा, अम्मा आजकल मंचूरियन बहुत चल रहा है, आप तो कुछ भी बना लेती हो, क्यों न मंचूरियन बनाकर बेचो। शुरू में अम्मा हंस दी, अरे ये मंचूरियन क्या होता है, हमारी तो दाल रोटी ही भारी पड़ती है। लेकिन बच्चों ने यूट्यूब पर वीडियो दिखाए। अम्मा ने 2-3 बार प्रैक्टिस की। पहली बार में मंचूरियन कच्चा रह गया, दूसरी बार नमक ज्यादा पड़ गया, तीसरी बार में तो ऐसा स्वाद आया कि बच्चे उंगलियां चाटते रह गए। बस वहीं से ठेले का आइडिया आया। अम्मा ने 2000 रुपए उधार लेकर एक पुराना ठेला खरीदा। थोड़ा थोड़ा सामान लिया, गोभी, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, सोया सॉस, मिर्च सॉस। पहले दिन उन्होंने 20 प्लेट मंचूरियन बनाया। दिल धक धक कर रहा था, कोई खरीदेगा या नहीं। लेकिन शाम होते होते सारा बिक गया। लोगों ने कहा, वाह अम्मा, ऐसा स्वाद तो होटल में भी नहीं मिलता, मिर्च मसाला एकदम झकास है, अगले दिन जरूर बनाना। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उन्हें लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा स्वाद मेरा साथ देगा। धीरे धीरे अम्मा का ठेला मशहूर हो गया। लोग खाने के साथ साथ हंसी ठिठोली के लिए भी आते। एक दिन कॉलेज के लड़के आए, अम्मा एक्स्ट्रा मंचूरियन डालो। अम्मा बोली, बेटा ये होटल नहीं है कि बोलोगे एक की कीमत में दो, यहाँ तो ठेला है, मेहनत का हिसाब है। सब हंस पड़े। कभी कोई बोला, अम्मा सॉस ज्यादा डालो, तो अम्मा मजाक करती, अरे सॉस ज्यादा डाल दूंगी तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड भाग जाएगी। उनकी बातें इतनी मजेदार होती कि लोग सिर्फ टाइम पास करने भी ठेले पर रुक जाते। लेकिन हर कहानी में मुश्किलें भी आती हैं। एक दिन नगर निगम वाले आए और बोले,
ये ठेला यहाँ नहीं लग सकता, हटाओ इसे। अम्मा घबरा गई। बच्चे उदास हो गए। अब क्या होगा अम्मा? ओली, डरने की जरूरत नहीं है। मेहनत करने वाले को कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने सब्जी मंडी के बाहर नया ठेला लगा लिया। वहां और भी ज्यादा भीड़ आने लगी, क्योंकि अब लोग खरीदारी करके सीधे मंचूरियन खाने आते। धीरे अम्मा ने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। रवि ने होटल मैनेजमेंट किया, प्रिया ने कंप्यूटर साइंस। रवि ने कहा, अम्मा, अब हम बड़ा रेस्टोरेंट खोलेंगे, अम्माज मंचूरियन। अम्मा हंसते हुए बोली, रेस्टोरेंट? बेटा, मेरे लिए तो ये ठेला ही ताजमहल है। लेकिन बच्चों ने समझाया, अम्मा, आपके हाथ का स्वाद अब ठेले तक सीमित नहीं रहना चाहिए, ये दुनिया तक पहुंचना चाहिए। कुछ सालों बाद उसी कस्बे में एक सुंदर सा रेस्टोरेंट खुला, अम्माज मंचूरियन। दादी माँ का प्यार, होटल का स्वाद। रेस्टोरेंट की दीवार पर अम्मा की तस्वीर लगी थी, जिसमें वे मुस्कुराते हुए मंचूरियन परोस रही थी। लोग दूर दूर से खाने आते। अखबारों में खबर छपी, एक विधवा माँ ने अपने संघर्ष से खड़ा किया मंचूरियन साम्राज्य। टीवी चैनल इंटरव्यू लेने आए। अम्मा से पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है? अम्मा बोली, सिर्फ 3 चीजें, मेहनत, सच्चाई और मुस्कान। अगर दिल से काम करो तो दुनिया आपका स्वाद जरूर चखती है। आज भी अम्मा सुबह सुबह रेस्टोरेंट जाती हैं। बच्चे बड़े हो गए हैं, बिजनेस संभालते हैं, लेकिन अम्मा अभी भी कभी कभी ठेले पर बैठ जाती हैं। कहती हैं, ये ठेला मेरी पहचान है, इसी से मेरे बच्चों ने उड़ान भरी। गांव कस्बे के लोग जब भी परेशान होते, अम्मा से मिलने आते। अम्मा उन्हें मंचूरियन खिलाते हुए समझाती, बेटा, जिंदगी मंचूरियन जैसी है, कभी खट्टा, कभी मीठा, कभी तीखा, लेकिन अगर सही संतुलन कर लो तो हर कौर मजेदार बन जाता है।